क्लास 4th हिंदी चैप्टर 15। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ज्ञानी तेनालीराम हुआ करते थे। तेनालीराम ने आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। कभी कभी राजा तेनालीराम को भ्रम में डालने के लिए अजीबोगरीब प्रश्न पूछते थे। जैसे किसी को पता होता ना बहुत इंटेलिजेंट है, तो उससे जानबूझकर ऐसे ऐसी ऐसी बातें पूछते थे राजा जी, कि पता तो चले कितना इंटेलिजेंट है। एक दिन राजा ने तेनालीराम से पूछा, विदूषक जी, क्या आप बता सकते हैं हमारे राज्य में कुल मिलाकर कितने पक्षी होंगे? भाई, ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि ये कितने पक्षी होंगे। बता तो सकता हूँ महाराज, लेकिन दरबार में मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं। उनकी उपस्थिति में मैं इसका उत्तर देके क्या ही करूंगा। तो राजा ने अपने सारे दरबार में नोट डाल, भी किसी और को पता हो तो वो बता दो। तो कुछ सब इधर उधर देखने लगे। किसी किसी ने ये भी कहा, भला उड़ने वाले पक्षियों का क्या ठिकाना, आज इधर तो कल उधर, उनकी गिनती कैसे संभव हो सकती है। तब राजा ने कहा, तेनालीराम, अब तो इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें ही देना पड़ेगा। हम ये समझ गए कि तुम्हारे सिवा इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता। चतुर तेनालीराम ने कहा, ठीक है महाराज, मैं ही दे देता हूँ। सुनिए, हमारे राज्य में उतने पक्षी हैं जितने आपके सिर पर बाल। राजा तो तेनालीराम का उत्तर सुनकर चौंक पड़े, क्योंकि उसने तो उनका प्रश्न उन्हीं के ऊपर डाल दिया कि भी गिन लो अपने बाल। यह कैसी संख्या बताई तुमने? हम स्वयं नहीं जानते हमारे सिर में कुल कितने बाल हैं। तो तुम हमारे राज्य के पक्षियों की ठीक ठीक संख्या बताओ, ऐसे मत करो भाई। महाराज, राज्य के कुल पक्षियों की संख्या 1,11,111 है। अगर आपको इस बात का यकीन ना हो तो आप गिनती करवा। तेनालीराम ने कहा, अगर पक्षियों को गिनवाने पर उनकी संख्या कम निकली तो? राजा ने कहा कि ठीक है भी, यदि कम ज्यादा निकली तो क्या होगा? इसका तो बस एक ही कारण हो सकता है कि बचे हुए पक्षी अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हो। तेनालीराम ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया। उसने मतलब जो बात कही है उस पर अमल है, वो डरा नहीं कि भी कम निकली तो, क्योंकि उसने गिने हुए तो होते ही नहीं है पक्षी जैसी चीज। तो उसने कहा, ये भी तो हो सकता है अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हो। और यदि पक्षियों की संख्या तुम्हारी बताई हुई संख्या से ज्यादा हुई तब? तेनालीराम को छेड़ते हुए कहा, अरे महाराज, यह तो बड़ी साधारण सी बात है। किसी अन्य राज्य के पक्षी इस राज्य के सगे संबंधियों से मिलने आ गए होंगे। राजा के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने जवाब तो दोनों ही बहुत बढ़िया दिए थे। अब उन्होंने दरबार में उपस्थित लोगों पर नजर डाली। चालाक तेनालीराम था कि उस पर कोई रंग चढ़ता ही नहीं था। अब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो डरा ही नहीं है, इसलिए बात अपनी मजबूत रखी। जब तेनालीराम राजा की नजरों में गिराने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देते, तो मनी मन कह रहे थे, देखो, तेनालीराम के ऊंचे रुतबे, पद और सम्मान का यह राज है। कोई है तुम लोगों में ऐसा जो हाजिर जवाब हो? तेनालीराम अपनी सूझबूझ और वाक्पटुता से सबको निरुत्तर कर देता है। अब राजा ने सभी लोगों से कहा, देखा भाई कितना बढ़िया जवाब दिया इसने। और वास्तव में इंटरेस्टिंग रिप्लाई था उनका। ओरल रिटर्न फिल इन द ब्लैंक्स, सही गलत। तेनालीराम से कैसे कैसे प्रश्न पूछते थे, अजीबोगरीब। राजा को उत्तर किसने दिया? तेनालीराम ने। बगले झांकने लगे, कौन? सभी दरबारी। राजा का प्रश्न क्या था? राज्य में कितने पक्षी हैं? अशुद्ध को सही करके लिखना, पुरस्कार, प्रणाम, दोनों, परंतु, कपड़े, ठीक है। और इनका वर्ण संयोजन करना है। जैसे अभी एक चैप्टर में हमने वर्ण विच्छेद किया था, तो इनको एक साथ करना है। पहला है महाराज, मैं के साथ ए जुड़ेगा, क्योंकि हर व्यंजन में स्वर की साउंड होती है। आ का डंडा है तो आ लिखा हुआ है यहाँ पर। किसी भी वर्ड में यदि ए लिखा है तो समझो वो वर्ड अकेला ही है, ये हट जाएगा बस। और यदि आ लिखा उसके आगे तो आ का डंडा, जैसे महाराज, इस तरह से। दक्षिण भारत के तेनालीराम, उत्तर भारत के बीरबल में काफी समानताएं। दोनों के हाजिर जवाब विद्वान थे, दोनों ही अपने अपने उसमें हाजिर जवाब थे, विद्वान थे, और दोनों का नाम भी बहुत है। एक तालिका बनाकर दोनों की प्रमुख समानताओं की सूची बनाइए। क्या क्या लगता है वो आपको इसमें लिखना है, सर्च करेंगे इसको। और चैप्टर इज कंप्लीटेड।